कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना से प्रभावित रछियालू और केवड़िया मोल के ग्रामीण मंगलवार को अपनी समस्याएं लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मकान खाली करने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की। उनका कहना है कि वे एयरपोर्ट विस्तार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन नए मकान तैयार होने तक उन्हें सम्मानपूर्वक पुनर्वास का अवसर मिलना चाहिए। केवड़िया मोल निवासी पंकज शर्मा ने बताया कि कई परिवारों को नई जमीन की पैमाइश, रजिस्ट्री और मकान निर्माण की प्रक्रिया पूरी करनी है, जबकि उन्हें मकान खाली करने के नोटिस मिल चुके हैं। आपका नाम क्या है, कौन से गांव से? मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं रछियालू पंचायत और केवड़िया मोल का रहने वाला हूँ। आप गांव के सभी लोग डीसी साहब से मिले हैं। जी जी। क्या मामला है आप लोगों का? सर मांग ये है कि पिछले कल 2 दिन से उन्होंने नोटिस लगाया एयरपोर्ट वालों ने अचानक से आके, और कल तो जितने हमारे गांव में आदमी नहीं है, केवड़िया में 30 आदमी के लिए पोस्टर लगाने, 30 बंदे तो 40 पोस्टर लगा के चले गए, हरासमेंट किया हम लोगों को। और बात ये है सर भाई, अभी कुछ जमीनें जो हमारी आई हुई एक्वायर की हुई है सरकार ने, जो भी किया हुआ है, उसमें कईयों के पैसे इतने नहीं थे, तभी कुछ 37 लाख पड़ा है, तो उन्होंने जमीन लेनी है। और बरसात का मौसम आया, पटवारी नहीं मिल रहे हैं, जमीन अभी मेंशन नहीं हुई कि कितना जमीन को लेना है, कितना जो पटवारी नहीं मिल रहे वहाँ पे हमारे को। तो अभी जो जमीन लेनी है उसकी रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है किसी की, तो 2 महीने बाद उसकी रजिस्ट्री होगी। कम से कम बरसात में तो ये महकमा आपको पता ही है, वही मतलब नाप नपाई करता नहीं है। अब 2 महीने के बाद जो जमीनें लेनी है हम लोगों ने, जो उसकी नाप नपाई होनी, उसके बाद मुझसे शिलान्यास करना, हिंदू लोग हैं, शास्त्रों को भी मानते हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से पंडित जी को बुला के हमने उसको शिलान्यास कराना, फिर मकान बनाना। कई लोग ऐसे भी फंसे हुए लोग हैं, तो मेरे हिसाब से उतना सफिशिएंट टाइम दिया जाए कि बंदा अपने आराम से बैठ के उठ के, और सरकार की जमीन है, हम निर्विरोध उसको देते हैं, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। हम ये भूमि देश की सेवा के लिए है, हम उसको आराम से देते हैं, उसके लिए हमारे को दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत ये आ रही है सर, सरकार भी हमारे साथ शांति वाला और अच्छे से व्यवहार प्रस्तुत करे उसके लिए। और हमारे जो डिप्टी जो भी हमारे जिलाधीश जी हैं, उन्होंने हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया, और उनके सहयोग से हम बोला गया कि आपको आराम और शांति के साथ ही आपको जो भेज जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात कोई नहीं है। ये बात। वहीं रछियालू पंचायत के प्रधान रोशन लाल ने कहा कि मुआवजा और पुनर्वास राशि मिलने में देरी के कारण कई परिवार अब तक नए मकान और गौशालाएं तैयार नहीं कर पाए हैं। मेरा नाम रोशन लाल, प्रधान ग्राम पंचायत रछियालू से आया हूँ। आप किसी ऑफिस में डीसी साहब से मिले हैं, क्या मामला है आपका? हमारा मामला है कि हमारी जमीन जो विस्तार करने के अंदर गई है, तो उसमें हमें कुछ जो पैसा था, ऐसा जो था वो लेट मिला, और आर का जो लोन है वो हमें मार्च अप्रैल में मिला है। तो इस वजह से हम मकान तैयार ना कर सकते जल्दी, क्योंकि आगे मकान जमीन का रेट जो है बहुत ज़्यादा है, 50 लाख से नीचे कोई जमीन नहीं मिल रही है, इस वजह से लेट हुए हैं। हम डीसी साहब से यही प्रश्न की है कि हमें कम से कम 1.5 साल का टाइम दिया जाए, ताकि हम अपना मकान बना सकें, अपनी गौशाला बना लें, पशुओं को अपने आराम, अपने बच्चों को बड़े मजे से लेकर जा सके। सुनने में ये भी आ रहा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीम है, उन्होंने अपने नोटिस और बोर्ड लगाना शुरू कर दिए हैं कि आप जल्दी खाली करो, 15 दिन खाली करो। तो कौन सा ऐसा न्याय हमारे साथ अन्याय हो रहा है? एक तो हमने जमीनें दी, जमीनें देने के बाद हमारे साथ धोखाधड़ी का हो रही है, जो उससे ज्यादा है। डीसी साहब से आप मिले हैं तो क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ने कहा कि आप पीड़ा को हम समझते हैं, पर जो भी ज्यादा से ज्यादा आपका हाल होगा टाइम देने का, वो किसी भी ढंग से हम निकालें। रछियालू निवासी निहारिका ने भी कहा कि 15 दिन में मकान खाली करने के नोटिस से लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। मेरा नाम निहारिका है और मैं रछियालू गांव से आई हूँ। आज आप लोग डीसी ऑफिस में डीसी साहब से मिले हैं, तो क्या मामला है, क्या मामला है? सर, हमारा मामला ये है कि 2 साल पहले जब हमें पता लगा कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है, तो हमें बहुत ज्यादा शौक लगा ये सब सुन के कि मेरी तो अभी शादी भी 3 साल पहले हुई है। चलो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं, पर जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने अपना बचपन गुजारा, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे रह रहे हैं, उनको उतना घर का जो पैसा मिलना था, उस घर का पैसा भी उतना नहीं मिला। अगर आप एयरपोर्ट से उठा रहे हो तो सोचो वो कितना पॉश एरिया है, पर फिर भी अगर आप उसको 11 लाख 3 लाख रुपया कनाल दे रहे हो तो कितनी मुश्किल है सामने वाले इंसान के लिए। पहले हमें ये नहीं बताया गया कि आपको कितना पैसा मिलेगा, और उसके बाद जब हम चलो हमने एडजस्ट कर लिया किसी तरीके से कि अभी हम चलो 2 कनाल में रह रहे हैं, आगे जाके हमने 10 मरले में भी एडजस्ट किया, क्योंकि लोगों ने भी सुन के कि एयरपोर्ट से उठ रहे हैं तो
तो 40 लाख 50 लाख रुपए उन्होंने जमीन का रेट लगाया है एक कनाल का, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। दूसरा, अब जब हम टाइम मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी हमारे घर पे नोटिस लग गए हैं कि आपको 15 दिन के अंदर खाली करना है। हमें इतनी मुश्किल से पहले जमीन मिली जैसी हमें चाहिए थी, या किसी भी हाल में हमें मिली। जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं वहाँ पे पूरी कच्ची सड़क है, वहाँ पे अभी पूरा घर नहीं बना है, तो जब सिर पे छत नहीं होगी तो हम कहाँ पे जाके एडजस्ट करेंगे। अभी इतने सारे परिवार उठ रहे हैं, इतने सारे परिवारों को किराए पे भी कोई घर नहीं दे पाएगा, और इतना सारा सामान एडजस्ट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। ना हमें पहले पैसा बताया गया, ना उसके बाद आरएनआर का पैसा बताया गया कि हमें कितना मिलेगा। एंड मौके पे जब पैसा डल रहा है तब हमें पता लग रहा है कि कितना पैसा पड़ रहा है। उसके बाद टाइम के लिए भी हमें इतनी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ रही है कि टाइम भी हमें यहाँ पे आके मांगना पड़ रहा है कि सर हमें टाइम दो। जब हमसे एनओसी साइन करवाई गई थी तब हमें वहाँ के जो ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने बोला था कि आपको आरएनआर मिलने के बाद 1.5 साल का टाइम मिलेगा। तो अभी ये सब क्यों हो रहा है? हमें यहाँ पे आके, एक तो हम अपना घर बना रहे हैं, वहां पे भी जाके देखना पड़ रहा है, यहाँ पे आके टाइम मांगना पड़ रहा है, तो हमारे लिए कितना हेक्टिक चीज है ये। आप डी साहब ने क्या भरोसा दिया? उन्होंने तो ये बोला है कि हम आपको केस टू केस बेसिस पे देखेंगे और हम देखेंगे कि किसको कितनी ज्यादा जरूरत है, पर ऐसे नहीं चलता ना। हमें प्रॉपर एक टाइम चाहिए, मैक्सिमम टाइम हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम है। यहाँ पे जहाँ पे हम अपना घर बनवा रहे हैं वहाँ पे अभी लेंटर तक का के शुरू भी नहीं हुआ है अभी वो चीज। पैसा हमें लेट मिला, सब कुछ लेट मिला, और अभी हमें बोल रहे हैं कि आपको उठ के जाना है। ऐसा नहीं होता। वहीं उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन परिवारों को वास्तविक रूप से अधिक समय की आवश्यकता होगी उनके मामलों पर केस टू केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। चालू गांव के जो लोग हैं वो आपसे मिलने का प्रश्न है, क्या कुछ उनकी मांग है सर? किस तरह से क्या आश्वासन जो उनको दिया गया? आज जो रचालू और केवड़िया के लोग यहाँ पर आए और जो एयरपोर्ट का लैंड एक्विजिशन हुआ है उसमें अब हमारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कंपनसेशन भी दिया जा चुका है, आर&आर भी दिया जा चुका है। तो उसकी प्रक्रिया के तहत जब पूरा कंपनसेशन और आर&आर किसी परिवार को मिलता है तो एक्ट के मुताबिक उस जगह का, उस जमीन का, प्रॉपर्टी का कब्जा लेना होता है। और कब्जा लेकर डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट इसमें, जैसे इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो टूरिज्म डिपार्टमेंट वहाँ पर अपना कब्जा वहाँ पर करता है, सिंबॉलिक भी करता है और एक्चुअल भी करता है। और जो इन लोगों की एक बात थी कि भाई हमें समय दिया जाए, तो एक उनका जो पॉइंट है वो जेन्युइन है और केस टू केस बेसिस पर जिसकी जितनी आवश्यकता होगी, जितने समय की आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से फील्ड की टीम्स इसमें आगे बढ़ेंगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को चिंता करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया के मुताबिक लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि नोटिस उनको दिया गया, तुरंत घर खाली करने के आदेश। नोटिस, सबको जनरल नोटिस जाता है कि आप प्रॉपर्टी खाली करके हैंड ओवर करें, बट जो स्थिति है उसके हिसाब से निर्णय लिया जाए। तो कितना समय जो है समय को दिया जाएगा? लॉफुली तो इमीडिएट ही होता है, कानून तो इमीडिएट की बात करता है, लेकिन हम केस टू केस बेसिस पे देख के इसमें निर्णय लेंगे। सर, जब एयरपोर्ट की नोटिफिकेशन पड़ी थी उसमें सिर्फ 18 महीने का नहीं, वो इंटरप्रिटेशन लॉ की गलत है। जो कानून की बात है वो ये कहता है कि विद इन 3 months, विद इन, नॉट मैक्सिमम बात नहीं करता, मिनिमम और मैक्सिमम की बात नहीं करता, बोलता है कि विद इन 3 months पोजीशन लेना जरूरी है। और जो 1.5 साल की कंडीशन है वो अगर कहीं पर हमने किसी को रिहेबिलिटेट किया, किसी को प्लॉट दिया, उस प्लॉट वाले एरिया में बेसिक कम्युनिटीज जैसे रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, उसको हमें 1.5 साल के अंदर पूरा करके देना पड़ता है ना। सो 1.5 साल का टाइम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जहाँ पर हम रिसेटल कर रहे हैं, है ना। सो कानून इमीडिएट पोजीशन की बात करता है, लेकिन वस्तुस्थिति को देखते हुए इसमें आगे बढ़ने का प्रयास हम सबका होगा ताकि लोगों को समय भी मिले और लोग जिस एक भाव के साथ इस एक्विजिशन में सबने अपना साथ दिया है वो भाव भी उनका बरकरार है। कुछ जगह जमीन भी चिन्हित की थी जहाँ पर इन्हें बसाना, किसी प्रभावित विद्यालय के लिए हमने भरी सर जमीन वहाँ? अभी तक तो नहीं भरी, अभी तक तो सब लोगों ने जो हमारा ऑप्शन था पैसे का उसी को चूज किया और उसी के हिसाब से इनको सबको आर&आर दिया गया।
पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।